रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उज्जैन दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। संभागीय बैठक में हुए शामिल केंद्रीय मंत्री। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। सेंधवा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रदर्शन। हरियाणा के नूह हिंसा मामले को लेकर आक्रोश। जिहादी आतंकवाद का किया गया पुतला दहन। बेमेतरा में कलेक्टर पीएस एल्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। लोगों को स्वीप गतिविधियों की दी जानकारी। सिरोंज में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बदहाल सड़कों के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर हुए गड्ढों में पौधे रोककर जताया विरोध। और सरायपाली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव की स्थिति से कई मार्ग बाधित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज उज्जैन पहुंचे, जहां पर उन्होंने संभागीय बैठक में वह शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी के चलते आज वो उज्जैन आए और बीजेपी लोक शक्ति कार्यालय में आयोजित संभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय समिति से लेकर राज्य स्तर तक की सारी तैयारियां चल रही हैं। आज संभागीय बैठक उज्जैन में है। उज्जैन संभाग के हमारे चुनाव से संबंधित जो जिले में कार्यकर्ता हैं, उनकी आज बैठक हो रही है। इसमें हम मतदान केंद्र तक सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। उनके कारण जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को परास्त करके बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में सफल होगी। अब खबर सेंधवा से है, जहां हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा पर पथराव और गोलियां चलाकर हिंसा के मेवात में हुई घटना को लेकर जिहादी आतंकवाद का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं जिहादी आतंकवाद का सेंधवा के मुख्य मार्ग पप्पू मिंटू के सामने वीआईपी रोड पर जमकर प्रदर्शन कर धरना दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद रहे और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। ये घटना यात्रा अपनी पूर्ण करने के कगार पे था, उसको सुनियोजित तरीके से दोनों तरफ से घेरा जाता है। उस पर भारी मात्रा में पथराव कर श्रद्धालुओं सहित पुलिस कर्मियों को घायल किया जाता है, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। 2 पुलिस वालों की मौत हुई है और एक एडिशनल एसपी जो गंभीर रूप से घायल है। इस घटना को देख के हिंदू समाज में बहुत ही रोष है। इस रोष का प्रदर्शन करने के लिए आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सेंधवा नगर में किया गया। अब खबर बेमेतरा से है, जहां कलेक्टर पीएस एल्मा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2023 के पूर्व जिले में निर्वाचक नामावलियों की द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। नए मतदाता जोड़ने का काम भी शुरू होगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन करने के साथ साथ 1 अक्टूबर 2023 की
अर्हता तिथि के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इसी दिन जिले में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। साथ ही विधानसभा और जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन कर आम जन को में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसी के चलते कलेक्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस समय बड़ा बदलाव किया गया है, जहां 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग अब घर बैठे अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। फिरोजनगर में कायाकल्प रोड का निर्माण कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार और प्रशासन की उदासीनता के चलते पिछले 1 माह से यह कार्य बंद है। कहने को सिरोंज का सबसे बड़ा व्यवस्था मार्ग लिंक रोड पर कायाकल्प निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन पिछले 1 माह से दोनों साइडों को खोदकर ठेकेदार लापता हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर दोनों तरफ से लगभग 2 से 3 फीट के गहरे गड्ढे हैं, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे घटित होते रहते हैं। नगर पालिका ने टेंडर स्वीकृत किया जिसमें लिंक रोड का कायाकल्प होना था। उसमें उनको उसके दोनों तरफ नालियां खोद के छोड़ दी। लगभग 1 महीना हो गया है, पानी भर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो आते हैं, ट्रैक्टर खड़े करने जगह नहीं है, दुकानदार परेशान है, नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। इसलिए एक विरोध के स्वरूप हमने पौधे रोके। नगर अभी आपको अगर आपके संज्ञान में हो, जो विधायक ने और सांसद ने इसका भूमि पूजन किया था, ये भूमि पूजन करने के बाद भूल जाते हैं या इनके पास कोई क्रियान्वयन नहीं होता। 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें कायाकल्प होना था और नाली निर्माण होना था। अभी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो नाली निर्माण के लिए इनने अलग से 1.5 करोड़ की लगभग में निविदा निकाल दी। और ठेकेदार गड्ढे खोदने के बाद जेसीबी से अकेला इधर से उधर घुमाता फिरता, वो काम छोड़ के जा चुका है। भाई बरसात के मौसम में आम आदमी जो परेशान हो रहा है, ना तो विधायक को दिखता। विधायक सिर्फ किस कार्यक्रम में आएगा जहाँ नचने गाने की व्यवस्था पूरी हो। 1 महीने से ज्यादा हुआ है लगभग, और इससे बहुत दिक्कत हो रही है। इन्होंने दोनों साइड खोद दिया है, जो कि अगर इस तरीके से नहीं खोदा जाता है, काम कर रहे थे तो पहले एक साइड का कंप्लीट करते, उसके बाद इसका बेच डालते, उसके बाद दूसरी साइड का खोदते। इससे पूरा व्यापार भी चौपट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, आसपास वालों का भी हो रहा है, सब लोगों का हो रहा है। यहाँ पे सामने पानी भर जाता है, बच्चे भी नहीं निकल पाते, स्कूल नहीं जा पाते, बहुत दिक्कत हो रही है। इससे तो व्यापार भी चौपट हो रहा है। सीएमओ और इंजीनियर के माध्यम से और हमारे माध्यम से भी ठेकेदार से लगातार बात की जा रही है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जन सुविधा की दृष्टि से शीघ्र वो काम कंप्लीट करे। चंद्रभवन सभागार में पूरा मटेरियल डंप हो चुका है और आज से सीआरएम डालने का काम चालू है और जल्द ही कंप्लीट का काम भी आज या कल में चालू हो जाना है। भारी वाहनों को जितना हो सकता है प्रतिबंधित कर रहे हैं। बड़े ट्रक्स बाईपास से जा रहे हैं, लेकिन कुछ बसेस जो हैं वो वहां से बीच बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा राजमान उत्पन्न होता है। हालांकि काम अब शीघ्र चल रहा है, तो हमारा एक पैच जो पूरा जहां पे वन वे हो गया है ट्रैफिक, वो पैच बन जाने के बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू हो गया है। खबर सरायपाली से है, जहां आगामी चुनावों को देखते हुए बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक के तत्वाधान में अंतर्राज्य बॉर्डर मीटिंग की बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों की रोकथाम तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण और संयुक्त अभियानों को लेकर आवश्यक चर्चा की गई, ताकि बिना किसी बाधा के चुनाव कराए जा सकें। साथ ही दोनों राज्यों की सीमाओं पर चेकपोस्ट पर नाकाबंदी और सूचनाओं का आदान प्रदान करने व अवैध नशीली सामग्रियों तथा अवैध धन के हस्तांतरण को रोकने हेतु भी चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि जो सरायपाली है वो आगामी चुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसमें उनके द्वारा जो है कई तरीके के जागरूक अभियान तो चलाए जा ही रहे हैं। साथ ही साथ जो है इलाके में नाकाबंदी चेकपोस्ट जो है काफी प्रभावी रूप से जो है वहां पर लोगों को, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर जो है बॉर्डर मीटिंग की बैठक की गई, जिसमें पुलिस कार्यालय में जो है ये आयोजित हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वहीं आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें रोकथाम हो और प्रभावी नियंत्रण और संयुक्त अभियानों को लेकर आवश्यक चर्चा की गई और साथ ही पुलिसकर्मियों को अहम निर्देश भी दिए गए।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, सरायपाली में भी पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के चलते जहां बड़े बड़े पेड़ उखड़कर मार्ग में अवरोध कर रहे हैं, तो वहीं सरायपाली से पदमपुर जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज के नीचे पानी की सही निकासी नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर एसडीएम और तहसीलदार ने भी मौके पर निरीक्षण किया और लोगों से अपील की है कि पुल के ऊपर से और जहां पानी ज्यादा जमा है उसके ऊपर से आना जाना ना करें। यदि आवश्यक हो तो सावधानी के साथ आना जाना करें, अन्यथा ना करें। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण जो है इस इलाके में व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिसकी तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 48 घंटों से लगातार सरायपाली में बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो है ये जलभराव की स्थिति हो गई, जिसमें लोगों को जो है आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बारिश के चलते तेज हवाओं के कारण जो है काफी पेड़ भी जो है वो सड़कों पर गिर गए हैं, जिसके कारण और भी आवागमन और यातायात जो है पूरी तरीके से बाधित हो गया है। तो उसको लेकर प्रशासन भी लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जलभराव की स्थिति है इसको लेकर नगर निगम पर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खबर नंदपुरा से है, जहां पर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत नंदपुरा भानपुरी में हाई स्कूल की छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल वितरण विधायक और अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड चंदन कश्यप के हाथों किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने अपने उद्बोधन में बालिकाओं का उत्साह बढ़ाने और पढ़ाई के प्रति रुचि लाने के लिए 90% से ऊपर अंक लेकर आने वाले बच्चों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की गई। तो आपको बता दें कि नंदपुर में जो है निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया है, जिसमें उनको इसके साथ साथ जो है जिन बच्चियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको 10,000 रुपए की भी सहायता राशि जो है दी गई है। आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम है वो नंदपुरा भानुपुरी के हाई स्कूल की छात्राओं के बीच हुआ, जहां पर उनके उत्साहवर्धन को करते हुए विधायक के द्वारा उद्बोधन भी किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि और भी प्रगतिशील अपने जो आपका सफलता की ओर जाएं और भी अच्छे अंकों की प्राप्ति कर जो है हमारे देश का नाम रोशन करें। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता जागरूकता रैली के साथ की गई। आपको बता दें, जिसमें एसडीएम हेमंत रमेश नंदवार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र मांझी, जनपद सीईओ समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि सभी स्कूलों के बच्चों ने भी जो है हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने मताधिकार के महत्व को समझाने और आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का 100% सही उपयोग कर सही जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जागरूक करना था। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि इस जागरूकता रैली से लोगों में जागरूकता आएगी और अपने मताधिकार के महत्व को समझेंगे, साथ ही आने वाले चुनाव में इसका सही उपयोग कर सके। इसके उद्देश्य को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों ने साइकिल चलाकर रैली के अधिकारियों के साथ मिलकर सफल बनाया। हमारे स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 100% मतदान करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य क्या बताना चाहते हैं सर? ये संदेश देना चाहता है कि 100% मतदान हो, निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर सब जितने मतदाता है मतदान करें। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली जो है निकालेंगे। इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? विकासखंड स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मनोवैज्ञानिक राजस्व एवं विकासखंड के जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। कहाँ से कहाँ तक रैली गई? रैली हमारा सर ये मंदिर स्कूल सरायपाली आकाशवाणी के से चालू होकर के ये नई मंडी तक गई, नई मंडी से पुनः यहाँ पर वापस आई। आज हमारे निर्वाचन का मतलब नामावली जो है उसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, तो उसका सबसे मतलब सब तक वो पहुंचे इसके लिए स्कूली छात्राओं के साथ और छात्राओं के साथ एक साइकिल रैली निकाली गई स्वीप कार्यक्रम के तहत। इस रैली का उद्देश्य क्या था सर और कहाँ से कहाँ रैली निकली? ये रैली अपना मंदिर स्कूल से निकल के अपना नया मंडी जो है वहाँ तक गई और शहर के चौक चौराहा से होके गुजरी है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि मतदाता के जो मतदार है उनको ये जागरूक करना है कि मतदान उनका अधिकार है और जो आने वाले विधानसभा
चुनाव होने वाला है उसमें वो अपना मतदान का जो अधिकार है उसको पूरी तरीके से निभाएं। सर, इसमें स्कूली बच्चे ही शामिल थे या विभाग के अधिकारी और भी? सिर्फ स्कूली बच्चे शामिल नहीं थे, इसमें विभाग के अधिकारी भी थे और विभाग के अधिकारियों द्वारा भी साइकिल रैली में पार्टिसिपेट किया। खबर रायगढ़ से है, जहां जिले के पुसौर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सोडेकेला के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़क बनवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया और फिर कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों में इतना आक्रोश था कि रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव में सड़क नहीं बनी है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार इस समस्या को लेकर सीएम, विधायक और जिलाधीश को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो उनके द्वारा वोट भी नहीं दिया जाएगा और चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। रोड की समस्या लेके आए हैं। रोड में आने जाने पे पहले दिक्कत है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, गांव एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। कोई प्रेग्नेंट है, अगर बोलो कॉल करो तो सामने वाला बोलेगा सामने एक गांव है घुटकुपाली, वहां आ जाओ आप, हम आपको वहां से रिसीव करेंगे। तो ऐसा थोड़े ना होता है। जब तक रोड नहीं होगा तब तक तो चुनाव बहिष्कार होगा ही होगा। तब से हम पैदा भी नहीं हुए थे भाई, तब से पूर्वज कभी नहीं, मतलब जान ही नहीं रहे हम कभी रोड को वहाँ का। जब भी अगर रोड का बात करो आप तो कोई ना कोई कुछ अलग ही अपना परिचय देगा। एक ही रोड है जो खराब है, मतलब आपके गांव 3 रोड आएगा, हमारे गांव तीनों रोड ही खराब है। सोडेकेला से घुटकुपाली, सोडेकेला से कसईपाली और आपका मलदा से सोडेकेला, आप जा ही नहीं पाओगे वहाँ। नहीं दिए, गए हैं 5-6 जने अपने। बहिष्कार तो करेंगे। खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां पर कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर ने सारबिला अकेडमी में प्राचार्यों, स्कूल के छात्र छात्राओं और स्कूल के शिक्षक विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मतदाता शपथ ली। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल से रैली के माध्यम से मतदाता जागरूक रैली निकाली गई, जिसमें कि आपको बता दें साथ ही मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन तथा मतदान केंद्र के मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान युवा मतदाता और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सब्बो जाबो वोट देवर। इस निर्वाचन में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, थर्ड जेंडर की भी सहभागिता सुनिश्चित हो, इसी उद्देश्य से आज जागरूकता रैली जो निकाली गई थी उसमें हमारे दिव्यांग भाइयों ने और वृद्धजनों ने भी सहभागिता की है। आज इसी विशेष अवसर पर दिव्यांगजनों की निर्बाध रूप से बाधा रहित आवागमन के लिए इन्हें आज प्रशासनिक अधिकारियों के कमलों से साइकिल का वितरण किया गया और इनका सम्मान किया गया। कितना साइकिल? आज 4 दिव्यांगजनों को साइकिल का वितरण किया। 2 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है, जिसमें कि नाम जोड़ने, काटने और संशोधन करने की कार्यवाही 31 अगस्त तक की जाएगी। तत्पश्चात 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के द्वारा एक समय सारणी जारी की गई है, जिसके अनुसार आज विशेष कार्यक्रम रखा जाना था। उसी कड़ी में आज जिला कार्यालय में, जिला मुख्यालय पर रैली का कार्यवाही किया गया है, जिसमें नागरिकों ने, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने, सभी अधिकारियों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। और इसी कड़ी में अगली जो विशेष तिथियां हैं वो 12-13 अगस्त तथा 19-20 अगस्त हैं। और इसमें अलग अलग तिथियों में अलग अलग कार्यवाहियां अलग अलग विभागों द्वारा स्कूल कॉलेज में एनसीसी, एनएसएस तथा अन्य तरह की गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जो कि आगामी माह में की जाएंगी तथा अगस्त के माह में भी की जाएंगी, जिससे कि मतदाता जागरूकता के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सके।
रायगढ़ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित आम के आम गुठलियों के दाम अभियान के तहत शहरवासियों के साथ रामदास द्रौपदी फाउंडेशन ने गुठलियों के साथ छायादार फलदार पौधे वितरित किए गए। इस दौरान अध्यक्ष दीपक आचार्य ने बताया कि प्रकोष्ठ के सदस्यों की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर भारी मात्रा में गुठली एकत्रित की गई, जिनको एकताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास लगाया गया। बता दें कि पर्यावरण जागरूकता के लिए अप्रैल में आम के आम गुठलियों के दाम अभियान शुरू किया गया था, जिसमें प्रकोष्ठ के सदस्यों ने घर घर जाकर आम, जामुन, कटहल आदि के बीज एकत्रित किए और इसी क्रम में अब भारी मात्रा में गुठली एकत्रित करके एकताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास गुठली और पौधे लगाए गए। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे पदाधिकारी सदस्य सभी हैं और इसको 2 महीना पहले हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप सड़ंगी जी के गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी ने कम से कम 4 किलो तोताफली और मसा, आम्रपाली, कई वैरायटी के अपन आम मंगवाए थे और सभी ने वो आम खाए और वहां पर जो गुठली बचे उसे एक पॉलीथीन में, एक कैरी बैग में अपन रखते गए और उसी दिन से इस अभियान का शुरुआत किए और पूरे शहरवासियों से हमने अपील किया कि आपके घर में आप जो जामुन खाएंगे, आम खाएंगे, कटहल खाएंगे, उसके जो बीज हैं, गुठली है, उसे आप रख कर हमें जो है हमारे प्रकोष्ठ के सदस्यों को देंगे ताकि हम बरसात 2-3 बरसात होने के बाद इसे खुले एरिया में जाकर इस गुठलियों को लगाएंगे। अब खबर धमतरी से है, जहां निजी विद्यालय प्रबंधन कल्याण संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी लंबित 16 मांगे सामने रखे, जिसमें मुख्य रूप से आरटीई प्रतिपूर्ति राशन का भुगतान, आरटीई प्रतिपूर्ति राशन का निर्धारण, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को दिए जाने वाले पैसों में बढ़ोतरी, निजी विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था समेत कई मांगे शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि आत्मानंद स्कूलों की ओर से निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को भी प्रवेश दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी तरह से कुछ और मांगों को लेकर निजी विद्यालय प्रबंधन समिति ने अपनी आवाज बुलंद की तथा शासन से मांग की है कि उनकी ये मांगे अविलंब पूरी की जाएं। खबर गरियाबंद से है, जहां पर छुरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत करकरा के प्राथमिक शाला में बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि स्कूल में पढ़ाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है, बच्चों का पढ़ाई का स्तर गिर गया है। इस बात को लेकर ग्रामीण जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल में पदस्थ शिक्षक खुमेश ध्रुव और ग्रामीणों के बीच खींचतान भी हो गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यहां बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। बहरहाल ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षा को दुरुस्त करने को कहा है, अन्यथा आला अधिकारी सूचना देने की बात कही गई। लड़का मन पढ़े में थोड़ा कमजोर है, सर मन लोग समस्या लेकर आ रहे हैं तो सर मन के बोल रहे हैं कि आप साथ में बैठ के पढ़ो, तो हम कमाने वाला आदमी हम कहाँ से होकर साथ में बैठ के पढ़ो, आप शिक्षक हो, आप उसको अच्छा से पढ़ाओ। ये समस्या लेकर हम आए हैं। क्या बोलना है शिक्षक मन के? शिक्षक मन के बोलना है कि हम अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन लड़का अब पूछा था तो अपन बाप के नाम नहीं बता सकते, चौथी पढ़ा थे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या चाहते हो अपन? हमें चाहते कि अच्छा पढ़ाई हो और शिक्षक मन भी अच्छा से ध्यान दे। हमारे गांव के स्कूल में ना इतना पढ़ाई ढीला है, प्राइमरी स्कूल में, जो कि मोर नाती है वो नतनी ला रखे रहे हो, बाकी मोर कुमार नाम है, बर कुमार ला लिखेल कहाँ या पढ़ेल कहाँ तेला नहीं जान सके आज तक के। और वो लड़की है 5वीं से 4वीं से 5वीं भी चढ़ गई, पर ओला यहाँ नहीं पढ़ान, ऐसे करके ना ओकर मामादई गांव में नागापुरा में ओला लेके भर्ती करके मुझे पढ़ा था ना। और गांव के और लड़का पारा पड़ोस के मतलब पूछतो ना तो भी मतलब अपन माँ बाप के नाम ला लिखे नहीं जाने थे। गुरुजी क्या बोलते आप लोग? अब गुरुजी करा ये आज आ रहे हैं प्रभु जो देखो तो काय रखे वो पाला के ओकर माँ बाप वो जो बोला थे वो मना कि आए नहीं बला दरेन वो कर दरेन ऐसे करके 12 साल। जी, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? सभी विषय पढ़ाते हैं। अभी कहाँ तक पहुँच गए? अभी क्लास सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, 3rd सेमेस्टर तक जी, या बोले पार्ट 3रा 4था, अलग अलग विषय का अलग अलग पार्ट है। डीएमसी कौन है आपका? अभी डीएमसी पता नहीं।
खबर गुवारा से है, जहां पुलकित जैन का यूपीएससी में चयन होने से क्षेत्र और परिवार में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पुलकित जैन ने किसी दूसरे विभाग में नौकरी करते हुए सफलता प्राप्त की है। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी, पूर्व विधायक रेखा यादव, पूर्व विधायक गुड्डन पाठक, पूर्व आईएएस सुरेश जैन समेत समाज के कई संगठनों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हाल ही में यूपीएससी के जरिए ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर पद पर चयनित हुए पुलकित जैन ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि कभी भी लक्ष्य को पाने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मक सोच और लगन से अपने लक्ष्य पर अटल रहते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने की करना ही सफलता है। विकासखंड माकड़ी क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से वजन त्योहार मनाया गया। आपको बता दें कि वही मुख्य अतिथि के रूप में सभापति पिंकी गजेंद्र राठौर ने कार्यक्रम में सबसे पहले मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभापति ने अपने उद्बोधन में गर्भवती माता बहनों को और शिशु बच्चों के पौष्टिक आहार खाने से लेकर उनकी देखरेख की सलाह दी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को खुद भी पोषण आहार खाने को कहा। आपको बता दें कि प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल की ओर से कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आंगनबाड़ी भवनों में पौष्टिक आहार बहुत ही अच्छे ढंग से बनाकर गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पौष्टिक अंडा, गुड़ विशेष रूप से दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स